अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम अगर अपनी गेम विन करेंगे तो हम 1450 क्रॉस करेंगे। ओके, डिकार्लो 1458 फ्रॉम चेक रिपब्लिक। नाइस। आज हम E4 से स्टार्ट करें क्योंकि पिछली काफ़ी गेम्स हमने D4 से स्टार्ट किए और सिंपल रखते हैं। आज इसको देखते हैं इटालियन गेम अगर पॉसिबल। यस, इटालियन गेम। ओके, ऑन पुश, पिनिंग द नाइट, maintaining the pin. Okay, pawn push, preventing all sort of knight business. Okay, pretty passive move. Knight. ओके, यहाँ से एक चीज़ हमने देखनी है। नाइट टेक्स E4 जो है ना, वो उनको थोड़ा सा मटेरियल विन करवा सकते हैं। इसलिए हमने नाइट को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि इस बिशप का इतना ज़्यादा फायदा नहीं है कि यहाँ आगे उनका अपना पॉन उसको ब्लॉक कर रहा है। नाइट आउट। ओके, सेंटर पे तो हम स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेहतर करते हैं अपना। पॉन पुश करेंगे, स्पिन को। पिन तो खैर नहीं है क्योंकि पीछे क्वीन हमने ऑलरेडी मूव कर ली है, सो नो थ्रेट। अब अगर हम सेंटर पे करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। ओके, वो बिशप ट्रेड करना चाह रहे हैं, हमने ट्रेड करवा दिया है। अब हम पॉन पुश करते हैं, वो इससे उठाएंगे, हम इससे उठाएंगे, वो इससे अगर उठाते हैं हम इससे उठाएंगे, वो इससे उठा लेंगे। ठीक है, तो लिहाजा हम ये नहीं करते। हम लॉन्ग कसर कर सकते हैं। हम नाइट को निकाल सकते हैं बाहर, एक अच्छा स्क्वायर है, ताकि उनको हम प्रोवोक करें कि थोड़े से पॉन्स को मजीद वो पुश करें, क्योंकि जितने पॉन्स पुश होंगे उतनी वीकनेस क्रिएट होगी। ये लेकिन स्टिल वीकनेसेस भी हैं, लेकिन पॉन जितने अटैक अटैक कर सकते हैं, वो ज़ाहिर है जितना आगे जाएगा उतना ज़्यादा खतरनाक है पॉन। और वो काफ़ी आगे आ चुके हैं ऑलरेडी, अपने फोर्थ रैंक पे आ गए हैं वो। और हमने इसको भी देखना है कि हमारा स्ट्रक्चर भी ख़राब ना हो और हम प्रॉपर मेंटेन रख रहे हो बैलेंस गेम का। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं पॉन पुश। सेंटर पे स्ट्राइक करेंगे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर है उठाना है इस पॉन को, ताकि उनके पॉन अनडबल हो सके। ओके, ही इज गोइंग ऑल आउट। पॉन कैप्चर, क्वीन टेक्स। क्वीन और किंग वैसे नॉर्मली सेम डायगोनल या सेम फाइल पे होने नहीं चाहिए। सेम फाइल पे रुक्स काफ़ी ज़्यादा थ्रेट कर सकते हैं उस पे कि रुक से जब भी अटैक होगा वो पिन हो जाएगा और फिर क्वीन लूज कर सकते हैं हम। सेम डायगोनल पे होने के ये है कि बिशप से वो, ओके, बिशप से वो उसको कवर कर सकते हैं। अब वो पॉन से पुश करते हैं तो हम नाइट से कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये हमारे पास आई थिंक बैड मूव हो गया एक तरह का। लेकिन ये अगर वो नाइट से कैप्चर करेंगे फिर तो हम नाइट से कैप्चर, अगर वो पॉन से कैप्चर करते हैं हम ये नाइट कैप्चर कर सकते हैं। दिस नाइट इज अनडिफेंडेड। ओके, वो कहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। वैसे एक अच्छी ऑप्शन है कि फोर्क जो है वो थ्रेट कर रहे होंगे। नाइस, गुड ऑप्शन। लेकिन इससे ऑफ कोर्स हम निकल आएंगे। ओके, ऑन टेक, ऑन टेक्स। ओ, बैड मूव, बैड, वेरी वेरी बैड मूव। व्हाट वाज आई थिंकिंग। ये नाइट किया आप, वेर ऑफ कोर्स मैं क्वीन से नहीं इसे उठा सकता। बिशप पे रुक से उठाते हैं, बिशप से अगर वो कैप्चर करेंगे तो हम, इससे ये होगा मैं -1, -1 हो जाएंगे हम, क्योंकि पॉन और बिशप जो वर्थ करते हैं वो 4 पॉइंट्स कर रहे हैं।
और जो रुक होते हैं वो 5 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी हद तक फोर्स्ड था ये चीज़। लेकिन खैर इतना ही ज़्यादा इशू नहीं है इस चीज़ का, ये हम इससे रिकवर वगैरह कर लेंगे। किंग हमारा ओपन हो के जो कि ज़्यादा मसले की बात है। और उनका ये जो बिशप है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ये पॉन पुश करते हैं ये तो बैड मूव होगा, क्योंकि नाइट के लिए जंपिंग स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। ये कैप्चर कर सकते हैं इस पॉन को, यस कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन पॉन पुश करेंगे तो हम इसे पीछे ले आएंगे, इसको डिफेंड करके फिर नाइट को हम प्रिपेयर करेंगे आगे अटैक के लिए। ये आगे करते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है हम पीछे आए, हम चेक दे के इसको फोर्सफुली किंग का मूव भी करवा सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। लेट्स सी वो किस ऑप्शन पे जाते हैं। आपको एक और चीज़ याद होगी कि मैंने बताया था कि जैसे जैसे आगे जाएंगे हम गेम विन करने पे हमें इतना ज़्यादा रेटिंग क्लाइम नहीं होगी हमारी। उसकी लाइव एग्जांपल ये है कि देखें पहले +11 +15 तक हो रहा था, +9 पे आ गए हम जैसे हमारी रेटिंग 1450 के पास गई है। तो लेट्स सी क्या मूव करते हैं वो। और ओके, it goes for the best move. Is it the best move or it isn't? मुझे ये मूव काफी टेम्प्ट कर रहा है, खेल लेते हैं टेम्प्ट कर रहा है तो। उसके पीछे रीजन क्या है? ओ नहीं नहीं नहीं, ये ऑटो क्लिक हो जाएगा, लास्ट टाइम भी हमें ये चीज़ भारी पड़ी थी, पड़ने वाली थी। हम इस पे थ्रेट कर रहे हैं, अगर वो पॉन से ऐसे कैप्चर करेंगे तो हम रुक उठा लेंगे। जो उनके पास आई थिंक बेस्ट मूव है वो रुक से ऐसे उठाना है। मैं पॉन से उठाऊं वो ये पॉन से उठाएं, सो वी आर बेटर। ओ आई मिस द चेक। Okay, so we are no longer threatening the checkmate. Hmm. Let's move king to safety. Okay. Hmm. Smarty pants. This check doesn't work, वो सिंपल किंग को इधर कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास कोई भी खास काउंटर प्लेयर नहीं होगा। अगर हम इससे उठा के चेक देते हैं वो इससे उठा लेंगे, कुछ भी नहीं है। और हम कहीं भी मूव करेंगे तो वो ये इसे उठा के उठाना थ्रेट कर रहे हैं। तो हम ये करते हैं, हम इधर जाते हैं, इसको हम पिन करते हैं। वो ये मूव कर सकते हैं, हम ये मूव कर सकते हैं। मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि ये गेम हम शायद हार जाएं। बट ऑफ कोर्स वी विल फाइट टिल द एंड, जब तक वो हमें हरा नहीं देते। वो काफ़ी अच्छी गेम खेल रहे हैं अभी तक, हर गुड मूव उन्हें मिल रहा है। आई एम नॉट श्योर कि कैसे क्यों मिल रहा है उनको हर गुड मूव। अब हमारी मजबूरी है पॉन से कैप्चर करना, और वही से कैप्चर कर लेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ आ सकते हैं, जिससे हम इस पॉन को और इस रोक को कैप्चर कर लें। चलें थ्रेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब अगर उन्होंने रुक को सेव किया तो हम नाइट को सेव कर लेंगे। यस, गुड ऑप्शन। रुक को सेव कहाँ करेंगे, वो स्पॉन को भी बचा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। लेकिन वो एक ब्लंडर होगा, क्योंकि चेक दे के मैं रुक विन कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक कि उनके पास कोई एक अच्छा ऐसा स्क्वायर है जिस पे वो रुक को मूव कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। इज थ्रेटनिंग चेक। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स गिव अ चेक। वो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे,
आई थिंक वो इधर जाएंगे H7 पे। H7 पे जाएंगे तो हमने क्या करना है, हम उनको कैसे थ्रेट कर सकते हैं मजीद। जो इस पे थ्रेट करा था वो तो हमने विन कर लिया वो। हम वैसे ये भी कर सकते थे ताकि कोशिश करें इस फाइल से वो हटें, लेकिन वो फाइल से नहीं हटते, इधर आ सकते थे वो। ऑलवेज हैव सम स्क्वेयर्स। व्हाट? ओके। अभी के लिए तो हमें इसको डिफेंड करें पहले, क्योंकि हमें हमारे पास कोई भी चेक नहीं है जो हम उन्हें चेक दे सकें। और हम इसे यहाँ ले आते हैं, सिंपल इसको। उनके पास एक अच्छा मूव है A4 का, क्योंकि वो सेंटर ब्रेक हो जाएगा प्रॉपरली। ओके। उन्होंने फोन कैप्चर किया है। हम अगर कैप्चर करते हैं तो हमें क्या थ्रेट हो सकता है यहाँ से। आई थिंक ये मूव ज़्यादा टेम्पटिंग है मेरे लिए, कि मैं क्वीन E5 पे मूव करूं, और जो कि इस पे थ्रेट कर रहा है C7 पे, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर सकूंगा, मेरा नाइट हैंगेंगे। तो हम इस पॉन को कैप्चर करते हैं और इसको भी फॉर टाइम बीइंग हम इसको डिफेंड करते हैं, लेकिन ये है कि ये डिफेंडेबल है तो नहीं है। वो क्वीन से इसको कैप्चर करते हैं तो वो ये थ्रेट कर रहे हैं कि रुक से चेक, हम इधर अगर करते हैं तो चेकमेट थ्रेट कर रहे होंगे। तो वो क्वीन से कैप्चर करते हैं तो हम फोर्स्ड हैं कि हम उनका, हम क्वीन ट्रेड के लिए फोर्स हो जाएंगे, which is not a good move, which is not a good option. Yes, ये अगर हम यहाँ करते हैं क्वीन यहाँ आ जाएगी और ये चेकमेट थ्रेट करेंगे। इसको सेव करने का हमारे पास कोई अच्छा एक रास्ता नहीं होगा। ये करके हमें कोई कुछ फायदा नहीं है। हमारे पास एक स्क्वायर है जहाँ पे हम थ्रेट कर रहे हैं कि फोर्क थ्रेट हो सकता है, लेकिन वो अभी उनके लिए ये है कि ये कर सकते हैं, या वो ये थ्रेट कर रहे हैं चेक दे के रुक से क्वीन इधर, क्वीन से फिर चेक, उसमें हमें नुकसान है सच नहीं है। तो हम ये करते हैं, हम ये स्क्वायर उनसे, उनकी पहुंच से दूर रखते हैं। अगर क्वीन यहाँ आके, क्योंकि यहाँ आ जाती तो नेक्स्ट मूव में ही चेकमेट हो जाता है, दो कपल ऑफ मूव्स में। लेट्स सी क्या मूव है उनके पास। ये +3, जो कि ह्यूज एडवांटेज है मिडिल गेम के हिसाब से। +3 तो खैर ओपनिंग के हिसाब से भी बहुत ह्यूज एडवांटेज है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि हमें क्या सूट करती है, क्या ऑप्शन सूट करती है। हम नाइट इधर ऑफ करके चेक यहाँ भी दे सकते हैं, और वो इधर अगर आएंगे तो ये चेक होगा। threatening to take this pawn and this rook। लेट्स सी क्या मूव करते हैं वो। क्वीन G2 इज अ वेरी गुड मूव। यस, वेरी वेरी गुड मूव। अब हम, क्योंकि नाइट पिन हुआ हुआ है, नाइट हम मिलाते हैं तो क्वीन जाएगी, तो लिहाजा हम क्वीन से उनके रुक पे थ्रेट कर लेते हैं। अनपिन, ओ अनपिन से चेक भी हो रहा था, आई मिस्ड इट। इज प्लेइंग वेरी गुड, अपनी रेटिंग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं ये। चेक करेंगे तो फोर्सफुली। ओके। हमारे पास मटेरियल कम से कम होता जा रहा है।
कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी कि जिससे हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आए। रुक, चेक, क्वीन चेक, ओके, इज विनिंग द रुक। हम हार गए गेम। बेस्ट मूव हमने बहुत सारे मिस किए हैं इसमें। तो अभी हमें ऑफ कोर्स जिस तरह वो खेल रहे हैं तो उनसे ब्लडर की जो कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते। प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। लेकिन एक चीज है कि हमारे किंग के पास अब ये हैं स्केपिंग स्फीयर्स हैं। जब किंग के पास स्केपिंग स्फीयर्स ना हुए तो हम इस तरह कर सकते हैं कि स्टेलमेट फोर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मैं, ये देखें जी, ये देखें, व्हाट इज ही अप टू। हम ये कैप्चर करते हैं तो ये चेक होगा, यहाँ आएंगे, ये उधर से भी चेक होगा। खैर, हम फोर्स तो नहीं है ना इसको कैप्चर करने में। यस, अगर वो कैप्चर करते हैं तो ठीक है, हम फिर देखेंगे क्या करना है। लेट्स बेट। ओके, pawn takes, check, आई होप। ओके, चेकमेट यार। नाइस, नाइस विन ब्रदर। ओके, अभी अभी हमारे पास है कि नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, चेकमेट। सो ही प्लेज एक्सेप्शनली वेल। हमने काफ़ी गलतियाँ भी की हैं इसमें, जो कि हम देखते हैं कि एवेल्युएशन बार से हमें आइडिया होगा कि हमारी पोजीशन कहाँ पे ख़राब हुई है ज़्यादा। यहाँ तक हम ठीक जा रहे थे। ओके, लॉन्ग castle was maybe not the best idea। ओके, ये ब्लंडर था हमारा, क्योंकि ये यहाँ से पॉन टैक्स ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी, क्योंकि किंग के पास अब ये वाली फाइल ऑफ कोर्स नहीं थी, इतना ज़्यादा पॉन ने पुश किया हुआ था। तो अगर यहाँ से वो ऐसे उठाते हैं ना तो फिर हमारे पास ऑप्शन, ठीक है चलें, अगर वो इससे अब उठाते हैं तो हम इससे उठा सकते हैं, वो इससे ये उठाते हैं तो यहाँ से हम +2 हो जाते हैं। मैंने ये कैलकुलेशन करके ना तो एक मिस चीज़ क्या की है कि मैंने क्वीन से कैप्चर कर लिया था, ये बैड मूव था। तो चलें, कोई इशू वाली बात नहीं है, ये गेम हारे हैं, अगली जीत जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दें ज़रूर, नेक्स्ट गेम इंशाल्लाह विन करेंगे और रेटिंग वापस जो हमने खो दी है -9 हुई है वो हम +9 या +10 में कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।